बीजेपी नेताओं में होड़ लगी है केरल स्टोरी को जल्द से जल्द देखने की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म देख ली है, पूरी तरह से फिल्म के समर्थन में खड़े हैं। मुझे लगता है कि द केरला स्टोरी, इसको देखकर हमारी जनता समझ पाएगी कि किस तरीके की साजिश हमारे समाज को खोखला करने के लिए, हमारे समाज को कमजोर करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यूपी में टैक्स फ्री करने का फैसला लिया जा चुका है। 12 मई को योगी अपने पूरे कैबिनेट के साथ फिल्म देखेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी फिल्म देखने की तैयारी में। यह फिल्म टैक्स फ्री रहेगी। मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं और कई ऐसे राज्य हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो चाहते हैं कि उन राज्यों में रहने वाले लोग सिनेमा घरों के माध्यम से इस फिल्म को न देख पाएं। नहीं, हम लोग भी देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। टैक्स फ्री करने को लेकर कोई योजना? अब देखेंगे, उसमें जैसी योजना बनेगी। बिहार में भी द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। मध्य प्रदेश में भी फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। सूबे के गृह मंत्री कांग्रेस नेताओं को फिल्म देखने का न्योता दे रहे हैं, तो बीजेपी फिल्म के बहाने कांग्रेस को घेर रही है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हैं। ये वो लोग हैं जो बटाला हाउस पर आंसू बहाते हैं। और इसलिए हम चाहते थे कि आप उसको एक बार देखो, आपकी दृष्टि बदले या दृष्टिकोण बदले, कुछ तो बदले। इसलिए आपको वो देखना चाहिए। दम अगर है कमलनाथ जी में और दिग्विजय सिंह जी में, तो जाएं, देख करके आए कि वास्तव में क्या होता। मैं कहती हूँ यहाँ क्या वो अपने राहुल गांधी के क्षेत्र में ही चले जाएं, पर उनका दृष्टिकोण ये नहीं है, इसलिए उन्हें तो कुछ और ही दिखाई देगा। गैर बीजेपी पार्टियों में द केरल स्टोरी को लेकर काफी नाराजगी है। गैर बीजेपी राज्यों में फिल्म पर पाबंदी लगाए जा रहे हैं या पाबंदी की मांग हो रही है। तमिलनाडु में पाबंदी का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन किसी भी सिनेमा घर में फिल्म नहीं दिखाई जा रही। पश्चिम बंगाल में सरकार ने फिल्म को बैन कर दिया है। They came to Bengal also, and along with some distorted stories, the concocted stories, they are preparing a films, Bengal Files. कुछ लोग ऐसे जो अपने धर्म में बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाना चाहते हैं और आतंकवाद के रास्ते पे लगाना चाहते हैं, उनका चेहरा बेनकाब करने का काम द केरला स्टोरी में हुआ है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, वो इस फिल्म का विरोध करते हैं। अगर वो इस फिल्म का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं पीएफआई का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, आईएसआईएस का समर्थन करते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार ने फिल्म पर पाबंदी लगाई तो फिल्म के प्रोड्यूसर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख रख दी है। सबको देखना चाहिए केरला स्टोरी जिस से हमारी बेटियों के साथ जो भाग हो रहा है केरल में और उत्तर प्रदेश में हम इसको टैक्स फ्री कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जो निर्णय लिया है केवल तुष्टीकरण की लागत है। कहीं न कहीं षड्यंत्र दिखता है कि बंगाल को जो नहीं जीत पाए इलेक्शन द्वारा, तो चलो बदनाम करो बंगाल को, और बंगाल को लेके भी कुछ फाइल्स तैयार करो, स्टोरी करो। तो इससे जो है, जो बंगाल की जो सुख शांति को आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं। झारखंड में कांग्रेस फिल्म का विरोध कर रही है और बैन की मांग कर रही है। मैंने कहा इस फिल्म में बैन लगाया जाए, क्योंकि इस फिल्म में केवल हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है और देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। आपस में जो माहौल है भाईचारगी है वो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोगों को मिर्ची जरूर लग रही है, क्योंकि वो चाहते थे कि इस प्रकार का कर्म भी करें और कोई उसका विरोध भी न करे, कोई चर्चा भी न करे। तो अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, उसमें ये नहीं हो सकता। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है, लेकिन सियासत देखिए कि अब एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड ने कहा है कि फिल्म के प्रोड्यूसर को फांसी दे देनी चाहिए। हा जो कोण प्रोड्यूसर आहे ज्यांनी हे काल्पनिक चित्र उभं केलं त्याला तर भरचौकात फाशी द्यायला पाहिजे, आणि जो कोणी ह्याचा प्रोपगंडा करतायत त्यांना लाजही वाटत नाही। द केरल स्टोरी पर लगातार सियासत हो रही है। कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने फिल्म के बहाने आतंकवाद की चर्चा
और फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद ओवैसी की भी एंट्री हो गई। अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हो भी झूठी। तो एक फिल्म के बहाने दक्षिण से पूरब तक सियासी दांव चले जा रहे हैं। राजनीति पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। इस बीच फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर ली है। विपुल शाह साहब जो द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप्तो सेन जो डायरेक्टर हैं द केरला स्टोरी के वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदा शर्मा केरला स्टोरी की एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ेंगी। अन्य राजनीतिक मेहमानों के साथ बहस इनसे बातचीत के बाद करेंगे। तो मेरे साथ विपुल शाह साहब को और सुदीप्तो दा को दिखाइए। अदा जी जैसे जुड़ते हैं मुझे बताइएगा। विपुल शाह साहब सबसे पहले तो आपको मुबारक, आपकी फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है, 5th लार्जेस्ट फिल्म अभी हाल में बन गई है, तो कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को इसके लिए, सुदीप्तो दा और विपुल शाह, आप दोनों को। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू। जितेंद्र अवार्ड कह रहे हैं कि आपने प्रोपेगेंडा फैलाया है, आपको सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। आपका रिएक्शंस? और भी लोगों को क्या धमकियां आ रही है? मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि अगर इन्हें इतना स्ट्रांगली ऐसा फील होता है कि हमें फांसी दे देनी चाहिए तो उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए और ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि कोर्ट हमें फांसी दे दे। पर मुझे लगता है कि हमारे कुछ कहने से ज़्यादा प्रेक्षकों ने इस बात का जवाब बहुत स्ट्रांगली पिछले 4 दिनों में दिया है। इसको अब ट्रेड खुद बोल रहा है कि ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है। इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट जो फिल्म के साथ लोगों का हुआ है, वो अपने आप में एक जवाब है उस हर क्रिटिक के लिए जो जिसने इस फिल्म को डिस्क्रेडिट करने की हर कोशिश की है। अल्टीमेटली ऑडियंस जब बाहर आई है और लाखों की तादाद में ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह जब लोग अपनी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, उसमें सिर्फ ऑडियंस का प्यार है। इस फिल्म से कितने खुश हैं वो, कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है उनको कि ये फिल्म बनी, वो कितनी अच्छी बात है, और उन्होंने इस सब्जेक्ट की गहराई को बहुत सीरियसली महसूस किया है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा विंडिकेशन जो है वो ऑडियंस का है। तो जी, कांग्रेस के नेता को हम भी अपने सुनाया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने स्क्रिप्ट लिखी है। तो बीजेपी के किस नेता ने स्क्रिप्ट लिखी है सुदीप्तो जी, आज देश को बता ही दीजिए। नहीं, मुझे एक्चुअली उनसे बात करने को मौका मिला तो मैं भी यही सवाल करूंगा, क्योंकि क्या है, ये फिल्म छत्तीसगढ़ में आप सुन के हैरान होंगे, राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, नॉर्थ ईस्ट में इतने ज्यादा संख्या में हाउसफुल शोज हो रहा है ना, तो मुझे लगता है बीजेपी की कोई नेता के साथ कांग्रेस की कोई नेता भी साथ में मिलकर स्क्रिप्ट लिखे होंगे, क्योंकि कांग्रेस रूल स्टेटों में भी ये फिल्म सुपर डुपर हिट, मतलब एक शब्द उन्होंने बोला है कि अनप्रेसिडेंटेड ब्लॉकबस्टर। सो मुझे ये नहीं लगता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की पेट्रियनॉज में इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड ब्लॉकबस्टर निकल सकते हैं, अनलेस कि देश की आम जनता अगर इस फिल्म के साथ ना जोड़ पाते, उनकी इमोशन ना जोड़ पाते, तो इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड चीजें नहीं होता है। हमारे देश में इस तरह की पोलराइजेशन अभी तक नहीं हुई है। तो ये पॉलिटिकल मुद्दे पे हम जाना नहीं चाहते हैं। देश की जनता पिछले 5 दिन में जितने लोगों ने फिल्म देखा है, उसके 99.9% की राय ये है कि हम लोगों ने देश के लिए बहुत बड़ा एक सर्विस की है ये फिल्म बना के। मैं आपको एक एग्जांपल दी, अंजना जी, आप बहुत इमोशनल हैं, आप समझेंगे इसकी बात। 2 अनजान लड़की बैठ के फिल्म देख रहे थे। जब
कुछ इमोशनल शॉट्स फिल्म का आते हैं, अनजाने में ये दोनों लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे और आंसू बहा रहे थे। इस तरह की वीडियो भी हमारे सामने आए हुए हैं। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि इस तरह की एक स्पॉन्टेनियस प्यार जो हमें मिल रहा है। और डेफिनेटली आप समझ सकते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि 10 लाख लोगों को मैनिपुलेट करेंगे या 20 लाख लोगों को मैनिपुलेट करेंगे। और आज की बात जोड़ेंगे तो शायद 30-40 लाख से ज्यादा ही अभी तक फिल्म देख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सारे पॉलिटिकल प्रोपागेंडा हमारे खिलाफ कोई काम कर रहा है। उन लोगों को नया कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो शायद ये फांसी देने की नया एक इशू सामने आया है, वो भी देख लेंगे, क्योंकि जनता ऑलरेडी, हमारी व्यूअर्स ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। ठीक, एक बात यहाँ पे अंजना जी बहुत महत्व की जो मैं रखना चाहता हूँ वो ये है, हाँ विपुल जी, हमने एक फिल्म बनाई है जिसमें हम ये बात करना चाहते हैं कि इस देश की बेटियों को इस टेरर मॉड्यूल से बचाइए। तो देश की जनता देखेगी कि कौन उन बच्चियों के साथ खड़ा है या कौन उन लड़कियों के साथ खड़ा है और कौन इस फिल्म का विरोध करके उन लड़कियों का नुकसान कर रहा है। ये जवाब देश की जनता उन्हें देगी और वो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि आप किस तरफ खड़े हो। हम चाहते हैं कि आप देश की लड़कियों के साथ खड़े हो जाइए। हम सबका स्वागत करते हैं। विपुल जी, 3 सवाल है मेरे, जो एक के बाद एक दागूंगी और छोटे छोटे उसके जवाब दीजिएगा। देखिए, आपने ये फिल्म टेरर फैलाने वालों के खिलाफ बनाई है, लेकिन विपक्षी नेताओं का मानना है कि आपने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ये फिल्म बनाई है। इस पर आपका रिस्पॉन्स? हमने करीब हर इंटरव्यू में बहुत एक क्लैरिटी के साथ कहा है कि ये फिल्म ना मुस्लिम समाज के अगेंस्ट है, ना किसी धर्म के अगेंस्ट है और ना केरला के अगेंस्ट है। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के अगेंस्ट है। अगला सवाल, आप चाहे ना चाहे तूफान, बारिश, ओले पड़ रहे हैं इस वक्त कर्नाटक चुनाव के, और उस आंधी के बीच में आपकी ये फिल्म रिलीज हुई है, तो वो मानते हैं कि इस फिल्म से बीजेपी के एजेंडे को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। देखिए, इस देश में कोई ऐसे 3 महीने नहीं होते जब कोई बड़ा इलेक्शन नहीं होता। तो उस लिहाज से तो कोई भी फिल्म जो कि एक संवेदनशील और इतने बड़े ह्यूमन ट्रेजेडी को लेके आ रही है वो बन ही नहीं सकती। इस साल देश में 9 इलेक्शन है, अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, फिर उसके बाद और भी स्टेट के इलेक्शंस होंगे। तो क्या करें, ये फिल्म जब आएगी तब किसी न किसी इलेक्शन से लोगों को जोड़ देंगे। अगर लोग जो कि इस फिल्म से जुड़ चुके हैं, अगर उन्हें पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी की प्रतिक्रिया ज्यादा सही लगती है तो ये लोगों की चॉइस है। तो ये बाकी के दल तय करें, वो भी इस फिल्म का फायदा उठाएं। हमारी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मुद्दे को देश का मुद्दा बनाइए, यही हमारा कहना है। अदा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदा जी, आपने पहले भी कहा था, बहुत लोग आपको थ्रेटन भी कर रहे थे सोशल मीडिया पर, लेकिन जनता ने पूरा समर्थन इस फिल्म को दिया है, तभी साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है, जिस तरह की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कर रही है। लेकिन अब जितेंद्र आव्हाड, एनसीपी के नेता, वो कह रहे हैं कि विपुल प्रोड्यूसर जो है फिल्म के, उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए। और भी आपके क्रू मेंबर्स को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, उनको डराया जा रहा है। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं अब जिस तरह से कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, सरकारें हैं जो बैन कर रही हैं फिल्म को। वेस्ट बंगाल में बैन है, तमिलनाडु में डिक्लेयर्ड बैन नहीं है, लेकिन वहां लग नहीं रहा कहीं पे, केरला में नहीं। फर्स्टली आई थिंक बहुत डरावनी बात है अगर ओपनली हमारे कंट्री में कोई कह सकता कि किसी को हैंग करेंगे। मुझे अपने प्रोड्यूसर बहुत ही पसंद है, वो कोई कुछ ना करे। इट्स वेरी स्कैरी अगर कोई ऐसे ही बोल सकता है कि आई हैंग देम। आई डोंट नो, मुझे डर लगता है बिकॉज हमारी फिल्म में दिखाया है कि इनको एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ ये सब अलाउड है। आई थॉट इंडिया में अलाउड नहीं था। ऑल्सो इंडिया में डेमोक्रेसी है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक हमारी फिल्म को जब सेंसर बोर्ड एक रिस्पेक्टेड सेंसर बोर्ड, वी रिस्पेक्ट द सेंसर बोर्ड, क्योंकि उन्होंने कितना नाप तोल के सब फैक्ट्स चेक करके फिर ही हमने फिल्म को अप्रूव किया है। सो आई थिंक देन आफ्टर द सेंसर बोर्ड हैज अप्रूव्ड इट, उनकी पूरी जूरी ने बैठ के पूरी फिल्म देखी है सोच समझ के, अगर आप फिर उस पर बैन लगाओ, आई थिंक बहुत ही अनफेयर है।
बट अगर ओपनली कोई डेथ थ्रेट्स दे रहा है लोगों को, आई थिंक फांसी चढ़ाना और अगर ओपनली, आई थिंक बहुत स्कैरी है। उसके बारे में आई डोंट नो व्हाट टू से ऑल्सो। क्या ही बोलूं। सुदीप्तो जी, आप और भी कुछ क्रू मेंबर्स को डराया गया है, धमकी आई है, कुछ ऐसा हुआ है? हमने कुछ हुआ है ऐसे इंसिडेंट्स, लेकिन हम ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे क्योंकि वो इंस्टाग्राम में और ट्विटर में धमकियां ज्यादा कुछ अहमियत नहीं रखते हैं क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा हो चुके हैं। लेकिन हमने टाइम टू टाइम अथॉरिटी को बता के रखे हैं क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया कि हम पॉलिटिशियन तो है नहीं, तो हमें मालूम नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तो हमने टाइम टू टाइम अथॉरिटी को बता देते हैं, लेकिन हम इसको लेके कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं कि ऐसा कोई सिंपैथी नहीं चाहिए हमें। आप प्लीज आके फिल्म देखिए, दैट्स इट। विपुल जी, मैंने भी अभी कर्नाटक के चुनाव के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष से ये सीधा सवाल पूछा था, गृह मंत्री साहब से भी पूछा था और तमाम जो नेता वहां मिल रहे थे कि बीजेपी इस फिल्म की पब्लिसिटी क्यों कर रही है। आप कहेंगे ये उनकी मर्जी है, वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आपके फिल्म का जिक्र किया, उनको लगा कि ये सच्चाई एक राज्य का दिखा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता देख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष ने देखी, अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हो, अब योगी साहब देख रहे हैं, सारे नेता देख रहे हैं, इसको टैक्स फ्री कर रहे हैं। बीजेपी इतना क्यों सपोर्ट कर रही है फिल्म को? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत खुशी की बात है कि पॉलिटिकल पार्टी एक इतनी संवेदनशीलता से हमारे देश की बच्चियों के मुद्दे को इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा बना रही है। मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें क्रिटिसिज्म या अफसोस की क्या बात है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी चॉइस के मुद्दों को सपोर्ट करती है, किसी को जो मुद्दा जिसे समझ में आए वो उसे सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं। अगर बीजेपी को लगता है कि इस देश की बच्चियों का ये मुद्दा बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, इसे राष्ट्रीय स्तर पे डिस्कस करना चाहिए और उन बच्चियों को बचाने के लिए हर कोशिश की जानी चाहिए, तो इसका तो हमें सबको स्वागत करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं बाकी सारी पार्टियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस मिशन में आप भी जुड़ जाइए। लेट्स सेव आवर डॉटर्स। जो बीजेपी ने किया है वो आप भी करिए। लेट्स सेव आवर डॉटर्स एंड लेट्स अपोज टेररिज्म। अदा, ये सिर्फ हिंदुस्तान की, हाँ सुदीप्तो, वेस्ट बंगाल की एक ट्रेडिशन है फ्री थिंकिंग की, फ्री वॉइस की, फ्री द ह्यूमन राइट्स के बारे में। पद्मावत को लेके एक वितर्क हुआ था और पद्मावत को बैन किया गया था। सबसे पहले जो पॉलिटिशियन इस बैन के खिलाफ आवाज उठाए थे वो है ममता बनर्जी जी। कुछ दिन पहले बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेके बहुत विवाद हुई। सबसे पहले जो आवाज उठाए थे वो है महुआ मोइत्रा जी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारी देश की फ्री थिंकिंग की, फ्री वॉइस की, डेमोक्रेटिक राइट की जो चैंपियंस है, उनको हमारी फिल्म से क्या ऐतराज हो गया कि हमारी फिल्म बिना देखे, ना ममता बनर्जी दीदी देखी है ना महुआ मोइत्रा जी देखी है, लेकिन उनकी पार्टी सब आगे आके इसको बैन कर दी है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उनको क्या प्रॉब्लम हो गया, बिना देखे बिना सोचे एक फिल्म को। कोलकाता में भी कल शाम तक एक भी कोई धरना नहीं हुई, एक भी कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स नहीं हुई। अचानक उनको महसूस होता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट है। और एक वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग आए है कि लोग आराम से फुल हाउस फिल्म देख रहे थे, 10:30 बजे कुछ गुंडे घुस जाते हैं और शो बंद कर देते हैं। तो ममता दीदी की अनाउंसमेंट के बाद ही एक ऐसा घटना घट जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो विपुल जी बोल रहे थे कि हम तो चाहते थे कि ममता दीदी भी हमारी फिल्म को सपोर्ट करे, कांग्रेस जो पार्टी इसको, इवन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि ये उनके लिए स्टेक की बात है, वो भी हमारे साथ जुड़ जाए तो ये एक सही में एक मूवमेंट की चेहरा ले लेगा। ये हमने पैसे के लिए ये फिल्म बनाना शुरू नहीं किया था, और पैसा आए ना आए ये भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उसके लिए हमारे पास 10 और फिल्म की प्रोजेक्ट्स है। लेकिन ये जो इशू मुहिम हमने छेड़ा है, इसमें सबको जुड़ना चाहिए। अदा जी, मैं यही आपसे पूछना भी चाह रही थी कि लड़कियों से रिलेटेड इशू है, कैसे उनको एक अंधेर गर्दी में बहला फुसला कर भेजा जाता है और फिर वो टेररिस्ट संगठन से नाम जुड़ता है, उनके लिए परेशानी है। आप ममता बनर्जी से क्या अपील करेंगे? ये
फिल्म तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है, ना कि किसी को शेम करने के लिए। ये टेररिज्म के खिलाफ है। ममता बनर्जी को कुछ आप सीधा कहना चाहेंगे? जी नहीं, आई जस्ट होप वो फिल्म देखे एंड आई डोंट नो अगर उन्होंने फिल्म देखा है कि नहीं अभी तक, बट अगर नहीं देखा है तो आई होप वो देखे, बिकॉज आई थिंक हमारी ऑडियंस जो हम लोगों को इतना सपोर्ट दे रही है वो सब देख के हमारी फिल्म को इतना एंडोर्स कर रहे हैं कि और लोग जा रहे हैं देखने के लिए। तो शायद अगर वो देखेंगी तो वो भी हमारे साइड आएंगी एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बैन है, शायद वो कहेंगी कि और शोज हो और महिलाओं को दिखाया जाए फिल्म, और लड़कियों को दिखाया जाए, ताकि अवेयरनेस ज्यादा हो एंड मोर गर्ल्स कैन गेट एजुकेटेड, ताकि टेररिज्म के ट्रैप में नहीं फंसे। बिकॉज आई थिंक वी आर ऑल ऑन द ऑपोजिट साइड, कोई टेररिज्म सपोर्ट नहीं करना चाहता है। तो शायद अगर फिल्म देखेंगे तो यूज से कि हाँ ये फिल्म टेररिज्म आतंकवादी के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। सो आई एम श्योर वो सपोर्ट करेंगे अगर देखेंगे। चलिए, आप विपुल शाह, आप सुदीप्ता सेन, आप अदा, जितनी भी सियासत हो, कोई धमकी दे, कुछ करे, लेकिन एक फिल्म मेकर के लिए विपुल शाह, लोग क्या कहते हैं वो मैटर करता है। आप तीनों लाइव सुनिए, अलग अलग जगहों पर फिल्म देखने के बाद जो लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं वो हमने कुछ निकाले, जो हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में गए फिल्म देखने के बाद लोगों के रिएक्शंस। सुनिएगा विपुल जी, चलाइए। पिक्चर देखने के बाद एक चीज कहना है कि ये इंडिया में जितनी भी, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लड़की लोग हैं वो पिक्चर ये जरूर देखे। जो केरल में जो रियलिटी जो हुआ है, जो आज तक इतने सालों से किसी को नहीं पता था, बहुत ही अच्छी मूवी है। मुझे लगता है कि शॉकिंग, जो लोग सोच रहे थे कि किस प्रकार से लड़कियों के साथ किया जाता है, हम लोग सोचते हैं कि बस सिर्फ एक ऐसा ही कुछ मजाक हो रहा है, लेकिन रियली बहुत अच्छी मूवी है। बहुत रियल लग रहा था। एक्टिंग अदा से बहुत अच्छी की है। इवन अदा नहीं, जितनी भी लड़कियां उसमें काम कर रही हैं उन सब ने एक्टिंग बहुत अच्छी की। कृष्ण लड़की का कैरेक्टर था, उसने जो मैसेज कन्वे किया है वो बहुत अच्छे से किया है। मतलब उसने वो आंकड़े बताना और वो सब बहुत अच्छे से बताया। फाइनली जो ये पिक्चर था, द केरला स्टोरी, जो है रियलिटी रियल बेस्ड पिक्चर है और इसको देखने के लिए सभी को आना चाहिए। ये असली कमाई है विपुल शाह की। जी, हम सारे इन प्रेक्षकों का और उन लाखों प्रेक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो किसी प्रोपोगेंडा में नहीं फंसे। उन्होंने इस पिक्चर को बहुत ईमानदारी से देखा और देखने के बाद वो इतने कमाल के इस फिल्म से जुड़ रहे हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई इनका प्यार है। वक्त की कमी थी, वरना मैं आपको सुनाती। और भी बहुत ही दिलचस्प रिएक्शंस देश भर से आए हैं, जिसमें लोग बहुत इस फिल्म को देखने के बाद ये रिएक्शन दे रहे हैं अदा की, अदा की एक्टिंग की भी बहुत बड़ाई कर रहे हैं लोग। तो आप लोगों ने जितनी कन्विंसिंग फिल्म बनाई है, एक सोशल इशू के तौर पर और टेररिज्म से जुड़े एक मुद्दे के तौर पर लोग इसे देखें, यही आप लोगों की अपील है। सियासत अपनी जगह चलती रहेगी, जिस पर अब हम बहस करेंगे। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपुल शाह, सुदीप्ता सेन और अदा शर्मा, बहुत धन्यवाद आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के, दिनेश वार्ष्णेय नेता सीपीआई के, रिजू दत्ता प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रिजू दत्ता जी आपके पास ही आते हुए, उसके बाद मैं आपके लिए पास प्रेम शुक्ला जी फौरन आऊंगी। रिजू दत्ता जी, आपने सुना सुदीप्ता सेन भी वही के हैं, और जो लोग फ्री वॉइस और फ्री थिंकिंग की इतनी वकालत करते हैं, बैन कल्चर के खिलाफ बोलते हैं, एक फिल्म से डर गए। देखिए, डरने की तो कोई बात नहीं है, पर मैं एक चीज विपुल शाह जी, नहीं, मैं अंजना जी थोड़ा बोलने दीजिएगा। मैं विपुल शाह जी और सुदीप्ता जी का भी बात सुन रहा था। पहले तो एक कहावत थी ना, गोदी मीडिया, अभी तो गोदी सिनेमा आने लग गई है इस देश में। ये मूवी तब तक मूवी थी जब तक बीजेपी इसको अपने कर्नाटक के प्रचार में यूज नहीं किया। जब उन्होंने कर्नाटक के प्रचार में एक मूवी को यूज करने लगे, तब वो मूवी नहीं रहा, प्रोपागेंडा बन गया। विपुल शाह जी बोल रहे थे ये मुहिम पूरे देश में चलानी चाहिए, हमारी हिंदू बेटियों को और बेटियों को बचाना चाहिए। अरे तो जाइए, जंतर मंतर में भी हिंदू बेटियां बैठी हैं जो देश के लिए मेडल लेके आए हैं। उनका यौन शोषण किया बीजेपी के सांसद ने, पॉस्को में एफआईआर दर्ज हुआ, अभी भी अरेस्ट नहीं हुआ है। जाइए उनके साथ जाके बैठिए। सुदीप्ता सेन बोल रहा है हमको पैसे नहीं कमाने, हमको देश का भला करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपकी बात हो गई, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, आपको सोच रहे हैं कि उससे 4 तालियां मिल जाएगी, लेकिन एक बात याद रखिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, फिल्म को बैन उन्होंने किया है, और अगर वही फ्री स्पीच की बात करती है, फिर फिल्म बैन करती है, तो उनको जवाब देना चाहिए था। लेकिन ये जो आप लोग जंतर मंतर के पीछे छिपते रहते हैं ना,
कि जंतर मंतर दिखाओ। हर फिल्म मेकर वही करे जो आप चाहते हैं, हर व्यक्ति वही बोले जो आप चाहते हैं। अगर आपके कानों को पसंद ना आने वाली एक भी बात बोल दी जाए तो आप किसी को कुछ भी कह के आगे बढ़ जाते हैं। फिल्म बैन क्यों कर रहे हैं इसका जवाब आपके पास है नहीं, तो इधर उधर की कहानियां और जलेबियां यहां पकाने बैठे हैं। वारिस पठान साहब, प्राइम मिनिस्टर एक्टर है, फिल्म के प्रमोटर बन गए हैं, आखिर क्या कहना चाह रहे हैं सदुद्दीन ओवैसी साहब? फिल्म टेररिज्म के खिलाफ है, फिल्म इस बात के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। जो लोग शादी करके, और ये सच्चाई है वारिस पठान साहब, आपको भी पता है, शादी करके और आईसिस में लोगों को, और सिर्फ भारत से नहीं, सीरिया में न जाने कितने देशों से ऐसी लड़कियों को भेजा जाता है जो बाद में सेक्स स्लेव या ह्यूमन बॉम्ब बनाई जाती है। क्या ये सच्चाई नहीं है वारिस पठान? वारिस साहब, आपका ऑडियो म्यूट है क्या? ऑडियो म्यूट है दादा। वारिस साहब, ऑडियो म्यूट है। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। चलिए दिनेश वाशरे जी से लेते हैं कमेंट, फिर आप प्रेम जी जवाब दीजिएगा। दिनेश वाशरे जी, सेम सवाल। देखिए अंजना जी, सीधी सादी बात है, इस देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव आते हैं वो शील्ड में चले जाते हैं, या तो किसी धर्म की, या जातिवाद की, या संप्रदायवाद की। ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, आप इसको खुद देख लीजिएगा एक बार। इसमें ये बता दीजिए कि ISIS की क्रिएशन किसने की? CIA ने की, और वो भी धर्म के आधार पर राजनीति करते थे। RSS भी धर्म के आधार पर राजनीति करती है, BJP भी धर्म के आधार पर राजनीति करती है, विश्व हिंदू परिषद भी धर्म के आधार पर करती है, बजरंग दल भी करता है। ये सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, जब देश का प्रधानमंत्री किसी फिल्म की वो करने लगे ना, जो सिर्फ जुमलेबाजी में करते हैं और चुनाव में बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था GDP गिर रही है उसकी बात नहीं करेंगे, महंगाई के कारण बढ़ा हुआ टैक्स कलेक्शन को बढ़ा हुआ टैक्स बता देंगे, अर्थव्यवस्था के डाटा को छुपा लेंगे, वो क्लियर है। जितने 3 केस अगर केरल में मिले तो 5 उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएंगे। बलराम और ध्रुव सक्सेना जो RSS BJP के थे, सिंधिया जी ने खुद कहा था कि ये बजरंग दल जो है ये आतंकवादी संगठन है। अरे विपुल शाह, आतंकवाद तो इसके खिलाफ बना दे। चल, हम तो कह रहे बनाओ इसके खिलाफ। हम तो कम्युनिस्ट आतंकवाद के खिलाफ पंजाब में भी लड़े, श्रीलंका में भी लड़े, तमिलनाडु में भी लड़े, पूरे विश्व में लड़ते, यहां भी लड़ लेंगे। तुम भाग आए थे पंजाब से निककर अपने बक्सों के नीचे छुपा के, खाकी निककर। ये कह देना, इन चीजों को आप बड़े आराम से कैसी बात बोल रहे हैं? ये सारा एक नैरेटिव है। क्या है? इसलिए कि केरल, क्या प्रोफेसर साहब कैसी भाषा बोल रहे हैं? सुन लीजिए, क्योंकि ये केरल में संप्रदायवाद के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है। प्लानिंग नीति आयोग कहता है कि केरल करप्शन नहीं है, नीति आयोग कहता है कि तमाम सामाजिक अच्युतानंदन जी ने क्या कहा था सर? राज्य है, दिनेश जी, उससे इनको चिढ़ है। गुजरात से 41 चांदी ने क्या कहा था? उन महिलाओं की चिंता नहीं है विपुल शाह को। दिनेश जी, विपुल शाह दिनेश जी, RSS का टूल किट है। दिनेश जी, आवाज जा रही है सर? इसको पैसे नहीं चाहिए तो ये फिल्म बना और बना ले फिल्म। सर को नहीं, ध्रुव सक्सेना पे फिल्म बनाए ना। आवाज जा रही है आपको? साध्वी प्रज्ञा पे फिल्म बनाए ना, साध्वी प्रज्ञा पे फिल्म बनाए ना, और उस पर जो पहलवान बेचारी बच्चियां बैठी है उन पर बनाए ना, के खिलाफ फिल्म बनाए ना। और जिस तरह से वो कुलजीत सेंगर पे फिल्म बनाए ना, कठुआ गैंगरेप पे फिल्म बनाए ना, वहां इसको बच्चियों की इज्जत नहीं दिखी। हम तो बच्चियों की इज्जत के लिए लड़ते हैं। बता दे BJP कि 2000 जब से ये संस्था में आए हैं, कौन सी आवाज नहीं जा रही है? इन्होंने ड्यूटी फ्री, मुझे सर आपकी आवाज हटानी पड़ेगी। एक बता दो, बताइए ना क्या कहा था अच्युतानंदन साहब ने? जी आप बता दो, आप हटा दीजिए आवाज। अरे हमारी आवाज तो हर कोई दबा लेगा, आजकल तो आवाज ही बंद करते हैं। नहीं सर, आप राहुल गांधी की आवाज बंद कर देंगे, अच्युतानंदन जी की कर देंगे। अरे सर टॉपिक पे तो रहिए, एक सेकंड को तो टॉपिक पे रहिए। प्रोफेसर साहब विक्टिम कार्ड मत खेलिए। अच्छा सुनिए ना दिनेश जी, आपने गलत ट्रांसलेशन किया मलयालम से, बिल्कुल नहीं। क्या बोला था उन्होंने? आप बताइए क्या बोला है? अच्युतानंदन ने कहा कि 1-2 ऐसे स्टे केसेस है, आपने स्टे वर्ड हटा दिया। पढ़ लीजिए उस ट्रांसलेशन को, उसको कंट्राडिक्ट किया वहां पे गवर्नमेंट ने। क्या कहा? गवर्नमेंट के व्यू को आप क्यों नहीं दिखाते? आप क्यों नहीं दिखाते उसकी ट्रांसलेशन को कि वो ऐसे स्टे केसेस हर जगह मिलते हैं?
मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप टोक दीजिएगा। दिनेश जी मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मलयालम नहीं आती, पर आप कहेंगे तो मैं मलयालम के स्पीकर आपको दे दूंगा। नहीं, जो स्टेटमेंट है वो ये है कि पॉपुलर फ्रंट, सुनिए तो सर, पॉपुलर फ्रंट इज डिटर्मिन्ड टू मेक केरला एन इस्लामिक स्टेट। ये उन्होंने कहा था ना, ये तो कहा था उन्होंने, पॉपुलर फ्रंट के बारे में कहा था। हम पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। हाँ। हमारी वो जो लड़ाई हमारी पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ है, वो लड़ाई हमारी आरएसएस के खिलाफ भी है, इस्लामिक स्टेट उन्होंने कहा था ना, परिषद के खिलाफ भी है, बजरंग दल के खिलाफ भी है, सबके खिलाफ है। इसलिए तो मोदी जी चिड़े बैठे कि केरल में इनको कोई पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। साबरीमाला कर लिया, वहां पिट गए, वो दंगे करा दिए, वहां पिट गए। आपके कहने पे स्क्रिप्ट लिखी है, आपके कहने पे फिल्म बनाई की बात को कैसे जी, तो विपुल शाह जी ने उसका उत्तर दे दिया है। लेकिन अच्युतानंद की बातों से क्यों भाग रहे हैं दिनेश वासु जी? जस्टिस केटी जोसेफ जो केरला हाईकोर्ट के जज थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता नहीं थे, दादा एक साथ, बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। दिनेश एक साथ, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर यह कहा कि लव जिहाद के मामले केरला में, और 2009 की बात है ये, 2009 में अगर जस्टिस केटी जोसेफ पाते हैं, वहां की कैथोलिक चर्च अगर इस बारे में बातें करती है, एनआईए अगर इस तरह के मामले दर्ज करती है और पाती है कि इस तरह के मामले हैं, और अगर यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि सेक्स स्लेव्स बनाकर जो है सीरिया में, अफगानिस्तान में, विविध देशों से जो गैर मुसलमान हैं उनको फंसाकर जाल में लव जिहाद के कालांतर में विवाह करके उनको सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है, तो इस सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म का विरोध करने का कारण क्या है? सिर्फ आप सांप्रदायिक तुष्टीकरण के अतिरिक्त इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? तो सांप्रदायिक तुष्टीकरण में आप इतने अंधे हो गए हैं कि आप एक फिल्मी और आप जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलंबरदार बने टहलते हैं। पूरी देश दुनिया में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये सारे जो है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के सबसे बड़े अलंबरदार बनकर टहलते हैं, और एक फिल्म से घबरा जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक फिल्म से घबरा जाते हैं। क्या कारण है भाई इतना घबराने का? आप आतंकवादियों के समर्थक क्यों हो जाते हैं? लव जिहाद सामान्य मुसलमान तो कर नहीं रहा है, आतंकवादियों का एक सुनियोजित गिरोह है। उस आतंकवादियों के सुनियोजित गिरोह को आप सारे मुसलमानों का प्रतिनिधि क्यों मान रहे हैं? उल्टा मुसलमान समाज को तो इसके विरोध में खुलकर सामने आना चाहिए कि आप इस तरह बदनाम क्यों कर रहे हैं मुस्लिम समाज को। ठीक है वारिस साहब, इसका जवाब आप दीजिए। ये सवाल मैंने पहले आपसे पूछा था। ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, कई मुल्कों से इस तरह से लड़कियों को ट्रैप करके ले जाया जाता है और उसके बाद आईसिस में भर्ती करके उनके पास दो ही ऑप्शन बनता है, या तो सेक्स स्लेव बने या ह्यूमन बॉम्ब बने। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या आईसिस की लड़ाई में इस तरह से हथियार नहीं औरतों को बनाया गया है? देखिए तो इसको क्यों इस तरह से आप लोग इसके अगेंस्ट? सुनिए अंजना, देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये है कि देश के अंदर जो शांतता का माहौल है उसको खराब करने का और नफरत फैलाने के इरादे से ये फिल्म बनाई गई है। टोटल झूठ की बुनियाद पे है, पूरी प्रोपोगेंडा फिल्म है। पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि हमने 32,000 लड़कियों के बारे में कहा कि वो धर्म परिवर्तन हो गया, वो चले गए आईएसआईएस में ज्वाइंट हो गए। फिर कहा वो एक टीजर था, उसके बाद का 3 लड़कियां सिर्फ थी। जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि तुमको कहां से पता चला 32,000 लड़कियां हैं, तो बोले हमको कहीं से पता चल गया। फटकार के बाद आपको अक्कल आ गई। और बात सुनिए अंजना जी, बात ये इंपॉर्टेंट है कि अगर 32,000 या 50,000 लड़कियां गई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, सब सो रहे थे क्या? क्यों एक्शन नहीं लिया गया? ये सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। और उससे बड़ी एक बात ये है कि हमारा भारत देश विश्व का इतना बड़ा डेमोक्रेसी वाला देश के प्रधानमंत्री खुद चंदा वोटों के लिए एक केरला पिक्चर स्टोरी वाली पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं जो झूठ की बुनियाद पर बनी हुई है। किस दिशा में लेके जा रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री जी, मणिपुर जल रहा है, 100 से ज्यादा लोगों की जान चले गई, आप खामोश बैठे। कश्मीर के अंदर हमारे जवानों की हत्या हो गई। तमाम गंभीर मुद्दों के बीच में जिससे देश घिरा हुआ है, मणिपुर से लेकर जंतर मंतर जहां पर अभी भी पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, इन सब से मुंह मोड़ते हुए चुनाव प्रचार और दूसरी तरफ फिल्म देख रहे हैं, इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रेम जी, छोटा सा जवाब। देखिए, इनका संकट ये है कि ये सत्य नहीं है। क्या सेक्स स्लेव्स का मामला सत्य है कि नहीं है? ये झूठ किस आधार पर कह रहे हैं? एनआईए जिसके मामले दर्ज करती है कि जस्टिस केटी जोसेफ जिसे सत्य कह रहे हैं,